हेलो स्टूडेंट्स, पीडल इक्वेशंस का ये 5th वीडियो है। पीडल फ्रॉम पोलर का ये 2nd वीडियो है और इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो भी है। इसी वीडियो के साथ पीडल इक्वेशंस प्लेलिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी था पीडल फ्रॉम पोलर, उसमें हम 3 एग्जाम्पल्स आपको बताए थे और चौथा देखिए। पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व ए थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ए बाई आर इज पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो बी अप्रोच था उसमें था कि कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, उससे हम फाई निकालेंगे, उसको हम पी बराबर आर साइन फाई में रख देंगे। प्राय पोलर इक्वेशन आर इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया रहता है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है और इसलिए इसकी पहचान है। इसमें थीटा इन टर्म्स ऑफ आर दिया हुआ है, तो लिखिए इसको थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस कॉस इनवर्स ए बाई आर। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू आर, we get d theta upon dr equals to 1 by a 2r upon 2 under root r square minus a square माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस होता है ना, तो ये हो गया प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उसका स्क्वायर जिसका कॉस इनवर्स है, और फिर a बाई आर का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस a बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर अपॉन ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आर ऊपर आएगा, एक आर कैंसिल हो गया, ए अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना आप समझ लीजिए। अब दोनों को एलसीएम लेके मिक्स करिए। इंप्लाइज दैट डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एलसीएम आ गया। ऊपर कितना आएगा आर स्क्वायर, है ना, और इसमें आएगा माइनस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट वाला इसको काटेगा तो रूट ऊपर आ जाएगा। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आर, 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पहले इसको उल्टा कर दो, आर से गुणा कर दो, आर से गुणा कर दो, तो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। और इसे तो आप पहचान ही रहोगे, ये टेन फाई है। टेन फाई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। फाई की जो वैल्यू आ गई, जो आ जाती है, उसको हम पी इक्वल टू आर साइन फाई में रखते हैं, यानी हमें टेन फाई नहीं साइन फाई चाहिए। तो एक छोटा सा ट्रायंगल साइड में बना लो और उससे साइन फाई रेशियो निकाल लो। टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस हो गया इतना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आर। implies that sin phi equal to perpendicular upon hypotenuse under root r square minus a square upon r. Therefore, P equal to r sin phi. P equal to r sin phi implies that P equal to r sin phi, यहां से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे नंबर 2 कह लो, यहां लिख दीजिए बाई 2 फ्रॉम 2 implies that P square equal to r square minus a square, which is the required Pidal equation. ये था। आइए दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं।
Example number 5. Pedal equation of the curve r to the power n equal to a to the power n cos n theta is p a to the power n equal to r to the power n plus 1. Differentiating with respect to theta, we get n r to the power n minus 1 dr by d theta equals to minus n a to the power n sin n theta. n cancel हो गया, implies that dr by d theta equals to minus a to the power n sin n theta upon r to the power n minus 1. वन बाई आर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, implies that 1 by r dr by d theta is equal to minus a to the power n sin n theta upon r to the power n. ये cot phi है, पहचान रहे हैं आप इसको. cot phi इक्वल टू माइनस a to the power n sin n theta upon r to the power n. इक्वेशन में दिया हुआ है a to the power n cos n theta. And this is equal to minus tan n theta, which can be written as cot of pi by 2 plus n theta. Taking principal values on both the sides, we have phi equal to pi by 2 plus n theta. Number 2. phi की वैल्यू थीटा के रूप में आ गया. अब इसको हम p इक्वल टू आर साइन फाई में रख देंगे तो p की वैल्यू थीटा के रूप में आ जाएगा. फिर थीटा हम एलिमिनेट कर लेंगे. नाउ p इक्वल टू आर साइन फाई इक्वल टू आर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस एन थीटा. नंबर 3. 1 और 3 के बीच में चलो थीटा को एलिमिनेट करें. कॉस एन थीटा की वैल्यू उठा के रख देना है बस. एलिमिनेटिंग थीटा between 1 and 3, we get p equal to r into cos n theta, r to the power n upon a to the power n. इस प्रकार से पीडल इक्वेशन आ गया p into a to the power n equal to r to the power n plus 1, which is the required पीडल इक्वेशन. ये समझ में आ रहा है ना. फाई निकालने का काम तो आप करते ही हो टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में, उसका अभ्यास तो आपके पास ही है. इस पे कुछ नोट लगा लें. n की जगह हम 2 रखने जा रहे हैं तो ये जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा. लेमनिस्केट हो जाएगा. लेमनिस्केट का पीडल इक्वेशन क्या होगा? पीडल इक्वेशन ऑफ द लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली
आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज एन इक्वल टू 2 है इसमें, तो रिजल्ट में भी एन इक्वल टू 2 लिख दें। पी ए स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। भलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देखें। एग्जाम्पल नंबर 6, कार्डिवाइड की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, पीडल इक्वेशन ऑफ द कार्डिवाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज आर क्यूब इक्वल टू 2AP स्क्वायर। आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, we get dr by d theta equals to माइनस ए साइन थीटा, 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो जैसे इसमें किए थे, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ए तो कट गया था भैया, यानी माइनस टेन थीटा बाई 2 बचा ये, इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा बाई 2। इधर कॉट फाई है, उधर भी कॉट के रूप में लिखो, कॉट फाई इक्वल टू cot of pi by 2 plus theta by 2. Taking principal values, we have phi equal to pi by 2 plus theta by 2. Number 2. R in terms of theta given, phi in terms of theta हमने निकाल लिया, इसको P equal to R sin phi में रखेंगे तो P in terms of theta आ जाएगा, 1 और 3 के बीच में थीटा एलिमिनेट कर लेंगे, पीडल इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ P इक्वल टू आर साइन फाई इक्वल टू आर साइन फाई माने पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 implies that P equal to R cos थीटा बाई 2। अब थीटा को एलिमिनेट करना है तो इसको थीटा बाई 2 में कन्वर्ट किया जाए या ऐसे कर लिया जाए, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इंप्लाइज दैट 2p स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दें, आर बाई ए आ गया, इंप्लाइज दैट आर क्यूब इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख दें घुमा के, पहले इधर पी लिख दें, 2AP स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब विच इज द रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ द कार्डिवाइड। इसे एग्जाम्पल 6A कर दे रहा है, हो गया ना। अब आइए एग्जाम्पल 6B कर लें, इसी का एक जोड़ीदार कार्डिवाइड और होता है, उसको भी जरा देख लिया जाए।
पीडल इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज द सेम, यही रहेगा। निकाल के देखते हैं। यहां हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, और नीचे यहां हो गया माइनस। ठीक है भाई, ऊपर हो गया प्लस, ए से ए कैंसिल हो गया, और नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और क्या बचेगा, ये कॉट थीटा बाई 2 बचेगा, यानी कि कॉट फाई इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, implies that phi equal to theta by 2। ये चेक कर लो। बिल्कुल ठीक। नाउ P इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। implies that P square equal to R square sin square theta by 2, 2P square equal to R square into 2 sin square theta by 2, और 2 sin square theta by 2 बराबर होगा 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू यहां से R बाई ए, फिर वही आ गया। है ना इंटरेस्टिंग। कार्डियोइड के दो फॉर्म होते हैं, दोनों का पीडल इक्वेशन एक ही है, 2AP स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। इट इज इंटरेस्टिंग डेटा। तो ये प्लेलिस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़े शब्दों में समराइज कर दे रहे हैं। पीडल इक्वेशन किसे कहते हैं? पी और आर में कोई भी इक्वेशन पीडल इक्वेशन कहलाता है। पी और आर वेरिएबल में पी क्या चीज है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल या फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट। मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई पी है और बिंदु का रेडियस वेक्टर आर है। तो कोई भी इक्वेशन जो P इक्वल टू फंक्शन ऑफ R ऐसा लिखा हो या फंक्शन ऑफ P और R बराबर 0 ऐसा लिखा हो, यही होता है पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन के लिए वर्किंग मेथड डिजाइन है, एल्गोरिथम डिजाइन है कि कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिया हो तो पीडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर दिया हो तो पीडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पोलर इक्वेशंस अगर दिए हो तो पीडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ऐसा। तो मैंने आपको बोला था, क्या यह संभव है कि सभी कार्टेशियन कर्व्स के पीडल फॉर्म हम निकाल सके, सभी पैरामीट्रिक कर्व्स के हम पीडल फॉर्म निकाल सकें, सभी पोलर कर्व्स के हम पीडल फॉर्म निकाल सकें? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि सभी में एक एलिमिनेशन के प्रोसेस बीच में आता है। तो एलिमिनेशन जहां संभव हो पाएगा वहीं पीडल इक्वेशन निकल पाएगा, जहां संभव नहीं हो पाएगा वहां पीडल इक्वेशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना? तो मैंने बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया आपको, कई एग्जाम्पल्स बताए। अब और नाना प्रकार के कर्व्स के इक्वेशंस ले लो, कार्टेशियन का, पैरामीट्रिक का, पोलर का, पीडल निकालने की चेष्टा करो। कहीं तो निकाल पाओगे, कहीं तो नहीं निकाल पाओगे, कहीं बड़ी दिक्कत से निकाल पाओगे, कहीं निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये फीलिंग, अनुभव लो, एक्सपीरियंस करो कि कब निकल पाएगा, कब नहीं निकल पाएगा, कब नाकू चने चबा चबा करके निकलेगा और कब सर्र से निकल जाएगा बहुत स्मूथली। तो ढेर सारे एग्जाम्पल करो, तब एक एक्सपीरियंस आपका बनेगा, एक आइडिया आपका अपना बनेगा, ओन आइडिया बनेगा, अच्छी सी फीलिंग आपको होगी पीडल इक्वेशंस के बारे में। पीडल इक्वेशंस की तरह इंट्रिंसिक इक्वेशंस भी होते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशंस भी होते हैं।
जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, पोलर इक्वेशंस हैं, पीडल इक्वेशंस हैं, वैसे ही इंट्रिंसिक इक्वेशंस भी होते हैं। ये भी बड़े स्पेशल किस्म के हैं इंट्रिंसिक इक्वेशंस, ठीक है ना भैया। ये कैसे इक्वेशंस होते हैं? ये एस और साई के बीच के संबंध होते हैं। एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई दिया हो या फंक्शन ऑफ एस कामा साई इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हो, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशंस। कार्टेशियन से इंट्रिंसिक निकालना, पैरामेट्रिक से इंट्रिंसिक निकालना, पोलर से इंट्रिंसिक निकालना, ये प्रोसेस जब आप पढ़िएगा तो उसमें वहां भी एलिमिनेशन है। तो चूंकि एलिमिनेशन है इसलिए उत्तर वही कि क्या सभी कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकल जाएगा? तो नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन जहां हो पाएगा वहां निकलेगा, जहां नहीं हो पाएगा वहां नहीं निकलेगा। तो कहीं तो एलिमिनेशन हो जाता है आसानी से, कहीं कठिनाई से होता है और कहीं नाको चने चबा के होता है। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, फील करें। ये प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगा। इंट्रिंसिक इक्वेशंस आप पढ़ते हो रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, वहां भी इसकी चर्चा मिलेगी और इंट्रिंसिक इक्वेशंस की हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। ओके, थैंक यू। ये काम यहीं पूरा करते हैं।